नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्माण। चलते हैं गाजियाबाद की ओर, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के परिजनों द्वारा संचालित आईएमटी कॉलेज पर लगे गंभीर आरोप। पार्षद राजेंद्र त्यागी ने कहा, आईएमटी कॉलेज को तुरंत किया जाए बेदखल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के परिजनों द्वारा राजनगर में आईएमटी कॉलेज चलाया जा रहा है, जबकि जिस जमीन पर यह आईएमटी कॉलेज बना है, यह जमीन लाजपत राय कॉलेज को आवंटित की गई थी। भाजपा पार्षद राजेंद्र त्यागी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया है कि जीडीए अधिकारियों की मिलीभगत से इस जमीन पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के परिजनों ने अवैध रूप से कब्जा जमाया हुआ है, जबकि मेरठ विश्वविद्यालय भी इस कब्जे को अवैध करार दे चुका है। दरअसल यह जमीन लाजपत राय महाविद्यालय को आवंटित की गई थी, लेकिन कमलनाथ के परिजनों ने धोखाधड़ी करके यहां मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट आईएमटी कॉलेज के नाम से बना दिया। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की पुनः जांच की मांग की है। गाजियाबाद से अतुल शर्मा के साथ वैभव शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। इसे आराम से रखा जा सके। 1966 में लाजपत राय स्मारक महाविद्यालय सोसाइटी का गठन किया गया कुछ लोगों के द्वारा। लाजपत राय स्मारक महाविद्यालय सोसाइटी ने 1967 में एक साल बाद ही दान में दी गई जमीन पर, जो लगभग 8000 वर्ग मीटर थी, लाजपत राय डिग्री कॉलेज साहिबाबाद की स्थापना की। ये जमीन पार्क की जमीन थी, दान में दी गई थी और इसलिए उनको भी कमेटी में रखा गया था। क्योंकि ये जमीन बहुत थोड़ी थी, जब सोसाइटी ने स्थायी मान्यता के लिए अप्लाई किया मेरठ यूनिवर्सिटी में, उस वक्त मेरठ यूनिवर्सिटी थी, तो उनको पता चला कि जमीन कम है, स्थायी मान्यता नहीं मिलेगी। तो उन्होंने उस वक्त, आज जीडीए है, उस वक्त में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट होता था नाम इसका, गाजियाबाद इंप्रूवमेंट ट्रस्ट। आज इसका नाम गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण। उस समय गाजियाबाद इंप्रूवमेंट ट्रस्ट नाम इसका होता था। गाजियाबाद इंप्रूवमेंट ट्रस्ट से जमीन की मांग की। देखिए, हमारा पहला आरोप है कि 1967 में लाजपत राय डिग्री कॉलेज साहिबाबाद के लिए आवंटित 54,049 वर्ग गज भूमि पर अवैधानिक रूप से कब्जा कर आईएमटी संचालकों के द्वारा आईएमटी संचालित किया जा रहा है, पहला आरोप। दूसरा आरोप कि कॉलेज को 54,049 वर्ग गज भूमि आवंटित थी। उसके अलावा ये हम सिद्ध कर चुके हैं 11,503 वर्ग गज भूमि पर अवैध कब्जा है। तीसरा आरोप 54,049 वर्ग गज भूमि और 11,503 वर्ग गज भूमि, दोनों भूमियां लाजपत राय कॉलेज साहिबाबाद को आवंटित हुई थी। कभी भी इनका आवंटन आईएमटी के लिए नहीं हुआ, न ही लाजपत राय डिग्री कॉलेज साहिबाबाद ने इनको बेचा, न किसी भी तरह से हस्तांतरण किया। ये अवैध रूप से काबिज है और आज मैंने मीडिया के माध्यम से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा कराई गई जांच, जिसमें 4 समिति के सदस्य थे, जांच समिति के, जांच रिपोर्ट शासन को भी भेजी है, मेरठ यूनिवर्सिटी ने भी शासन को भेज दिया है, हमने भी भेजी है और आज मीडिया को सार्वजनिक की है, जिसमें जांच रिपोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जिस भूमि पर आईएमटी संचालित है वो भूमि लाजपत राय डिग्री कॉलेज साहिबाबाद के नाम आवंटित है और कॉलेज की स्थायी मान्यता दिए जाने के कारण मेरठ विश्वविद्यालय में बंधक है। आप क्या मानते हैं कि इसकी मिलीभगत से सब काम चल रहा है?
निश्चित रूप से जीडीए के अधिकारियों की मिलीभगत है। और एक आरोप और भी है, आवंटित भूमि कॉलेज के नाम वो 54,049 वर्ग गज थी, जबकि जीडीए ने 66,000 वर्ग गज से ज्यादा भूमि पर आईएमटी के पक्ष में नक्शा पास कर दिया। आईएमटी को ना तो 54,049 वर्ग गज भूमि कभी आवंटित हुई, आईएमटी को जो अवैध कब्जे में जमीन है ना वो कभी आवंटित हुई, फिर आईएमटी के पक्ष में नक्शा कैसे पास किया गया। और अंतिम मैंने जो सवाल उठाया है, प्रमुख सचिव आवास के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देश पर आईएमटी के 2 प्रत्यावेदन पर कार्रवाई करते हुए उनके दोनों प्रत्यावेदन निरस्त कर दिए हैं। एक प्रत्यावेदन है 11,530 वर्ग गज भूमि के आवंटन की पुनर्बहाली, उन्होंने कहा नहीं हो सकती, आज के रेट पर हो सकती है। दूसरा, जो 66,000 वर्ग गज भूमि पर जीडीए ने नक्शा कैंसिल कर रखा है, उसकी बहाली वो भी उन्होंने नहीं मानी और रिपोर्ट हाई कोर्ट को भेज दी है। लेकिन लॉकडाउन के कारण हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई है। मेरी भी जनहित याचिका इसी संबंध में हाई कोर्ट में लंबित है, दोनों कनेक्ट कर दी गई हैं। हमने ये सारे कागज, हमने मीडिया को सारे कागज दिए हैं, शुरू से अब तक आवंटन के। दोनों ही जमीनें लाजपत राय डिग्री कॉलेज साहिबाबाद की हैं, उनके नाम आवंटन है। कॉलेज ने अपने डेवलपमेंट फंड से पैसा दिया है, कॉलेज ने ही कब्जा लिया है। सबसे पहला नक्शा ही कॉलेज के प्रधानाचार्य के नाम स्वीकृत किया गया। अब क्या चाहते हैं आप इसमें? हमारा शासन को भेज के हमने मांग की है 6 बिंदुओं पर, वो कागज में हमारे लेटर में है कि इसकी सीबीआई और कैग से जांच कराई जाए और मेरिट यूनिवर्सिटी की जांच के अनुसार कार्रवाई करते हुए कॉलेज के लिए आवंटित राजनगर भूमि से आईएमटी को बेदखल किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो अगला कदम क्या रहेगा? मेरा हाई कोर्ट में केस ऑलरेडी है, मैं उसमें जब भी सुनवाई होगी मैं जाऊंगा।